हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए हम लोग जो है आज कुछ रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं। आज जो हमारे ये 200 प्लस क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारे जो अभी पीछे कुछ को जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड कुछ जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं और जो उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये रिवीजन क्लास है। इसमें क्या है, क्योंकि देखिए आज जो है 19 जो हो ही गई है, ठीक है, 19 नवंबर, और हमारे पास अब पेपर के लिए कितने दिन बचे हैं? 2 दिन, ठीक है। प्रैक्टिस की बात है तो उसके लिए मैं दोपहर में 12 बजे लाइव आता ही हूँ, वहाँ पे मैं एक प्रैक्टिस सेट रोज़ कराता हूँ। आज ये मैं सुबह सुबह वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट का इसलिए भी डाल रहा हूँ कि ये 200 क्वेश्चन है, आप रिवीजन कीजिए, आपको इससे रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। जैसे कि हमारे प्रैक्टिस सेट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही आपको ये रिवीजन क्लास के भी क्वेश्चन वहाँ पे फंसेंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम लोग दोपहर में जो लाइव सेशन करने वाले हैं 12 बजे से, उसमें हम लोग जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उसमें 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसकी हर शिफ्ट में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही 60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के आज मैं लाइव क्लास में कराऊँगा। देखिए वहाँ क्या होगा, जो लाइव क्लास में मैं कराऊँगा, ठीक है, तो उन लाइव क्लास में मैं आपको जो जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो वो सारे के सारे क्या होंगे उसमें, देखिए जो नए क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस वालों ने पूछे हैं, तो वही आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। तो आप लोग जो भी यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग, आप लोग हो सके तो दोपहर वाला सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइव सेशन, क्योंकि उसमें हम लोग उसमें क्वेश्चन कराएंगे। उसमें आपको MS ऑफिस 2010 के भी बहुत से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन देखे हैं 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग दोपहर में आज 12 बजे लाइव होइएगा, क्योंकि ये अभी रिसेंट में पेपर हुआ है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में ही पेपर हुआ है। तो अक्टूबर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस चांसेस हैं कि उससे रिलेटेड आपको भी क्वेश्चन फंसेंगे, तो वो 60 क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए पहला पॉइंट है, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो ये फोर्टान थी। ये हम लोग अपने पेपर में भी कई बार कर चुके हैं, और इससे पहले भी जो भी हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए थे 200 क्वेश्चन वाली 2 वीडियो मैंने डाले हुए थे वन लाइनर के, उसमें भी ये क्वेश्चन था। दूसरा पॉइंट क्या है, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है? स्थायी रूप से रोम करती है और अस्थायी रूप से रैम करती है। चलिए 3 नंबर, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा है? तो मदरबोर्ड है। देखिए अब हम लोग क्या है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि पेपर हमारे पास जो नज़दीक है, टाइम ज़्यादा है नहीं, तो ये 200 क्वेश्चन फटाफट 200 क्वेश्चन होंगे, ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर, कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या होता है? तो कार्यक्रम में एक त्रुटि होती है, उसी को बग कहते हैं। 5, एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को सिग्नल भेजता है, वो किसके माध्यम से भेजता है? बस के माध्यम से भेजता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। बस इतना ही आपसे बीच में यहाँ पे टोक के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हम लोग आज लाइव सेशन करने वाले हैं उस लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ के 60 क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उसमें MS ऑफिस के जो है क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो MS ऑफिस के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग दोपहर में 12 बजे लाइव करते हैं। चलिए 6 बजे। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, USB किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो ये तृतीयक टाइप का है। चलिए 7वां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जॉन थे। चलिए 8वां, कौन सा शब्द डेटाबेस से संबंधित है? तो ओरेकल डेटाबेस से संबंधित है हमारा। 9, कंप्यूटर रिजोल्यूशन के उपाय पिक्सल की संख्या। अच्छा, कंप्यूटर रिजोल्यूशन के उपाय क्या है? वो पिक्सल्स की संख्या पे निर्धारित करती है। जो कंप्यूटर के रिजोल्यूशन है वो किस पे निर्धारित करता है? वो हमारे पिक्सल्स की संख्या पे निर्धारित होता है। चलिए 10वां क्या है, कुतरना कितने बिट्स के बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। दूसरा अभी जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं दोपहर में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। कई बार पूछता है 4 बिट्स का मतलब क्या होता है, तो कुतरना पूछते हैं वो लोग, क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग सोचते हैं कुतरना तो जो माउस कुतरता है, तो वो तो हो नहीं सकता, तो ये याद रखिएगा 4 बिट्स जो है कुतरने के बराबर होती है। चलिए 11वां क्या है, डिजिटल सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में क्या माना जा सकता है? तो तर्क गेट्स माना जा सकता है। 12, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 13, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक संग्रहण उपकरण है? तो हार्ड डिस्क है।
यानी कि सेकेंडरी डिवाइस पूछ रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जो है वो कौन सी है, तो हार्ड डिस्क है। मेमोरी लोकेशन के पते को निर्दिष्ट करने के लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो बस होती है। इनका कहने का मतलब है कि जो मेमोरी लोकेशन के पते को ढूंढने का जो काम होता है या पहुंचने का काम होता है वो किसका होता है, तो बस का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता है, तो ये 5वीं पीढ़ी में किया जाता है। ये देखिए वीएलएसआई और यूएलएसआई ये पूछते हैं, वीएलएसआई हमारी चौथी पीढ़ी में था और यूएलएसआई हमारी 5वीं पीढ़ी में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पीढ़ी का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है उस पर जाइए, आप लोग पीढ़ी का वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से वो समझाया गया है। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए गए हैं और जो एग्ज़ाम 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए 16, कैश मेमोरी कहाँ स्थित है, तो सीपीयू में स्थित है। वर्तमान बर्तनी की जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो F7 का किया जाता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलिए देखिए सॉफ्टवेयर आगे आ गया है तो क्या कहलाते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर में क्या है, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो इसे निम्न रूप से जाना जाता है, तो मल्टी प्रोसेसर हो जाएगा। मल्टी मतलब एक से अधिक होता है, याद रखिएगा। एक से अधिक वो 2 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। 2, कंप्यूटर को चालू करने के लिए हार्डवेयर घटकों की जाँच के लिए बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है, तो वो पोस्ट प्रोग्राम होता है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने और लोड करने के लिए क्या जिम्मेदार है, तो बूटस्ट्रैप लोडर जो है उसके लिए जिम्मेदार है। यूआरएल का पूर्ण रूप, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, आज के भी प्रैक्टिस सेट में इससे 3 क्वेश्चन थे यूआरएल से। बस क्या था, लैंग्वेज बार बार को इधर से उधर घुमा रहे थे, बाकी क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था। एक बार फुल फॉर्म पूछी थी, एक बार पूछा था कि जो अगर किसी के वेब एड्रेस को हमको ढूंढना है तो किसकी हेल्प से ढूंढते हैं। इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सरल होते हैं, बस लैंग्वेज घुमा देते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए 23, किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस एक बायोस है, तो प्राइमरी जो है स्टोरेज डिवाइस जो है बायोस है। वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है, तो HTML होती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, बायोस का उपयोग क्या करता है, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। चलिए 26 नंबर, इंटरनेट का जनक किसको माना जाता है, तो बिन सेर्फे को माना जाता है। 27 नंबर, बैंकिंग रेलवे आदि में किन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होते हैं। चलिए 28 नंबर, स्तंभों और पंक्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है, तो उनको सेल। इसका कहने का मतलब है जहाँ पे ये स्तंभ और पंक्ति मिलते हैं तो ये क्या बन जाती है, सेल बन जाती है। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB किसके बराबर होता है, तो 224 किलोबाइट के बराबर होती है। चलिए फिर 30 नंबर लिखा है कि EXIF पूर्ण छवि फाइल प्रारूप का पूर्ण रूप है। ठीक है, क्या होते हैं, पूर्ण छवि प्रारूप यानी कि पूर्ण जो फोटो फाइल प्रारूप का पूर्ण रूप होता है। सॉरी, देखिए आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इस टाइम रात में जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अभी भी मैं ये समझ लीजिए कंबल ओढ़ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों के पेपर जो आने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तबीयत की वजह से कोई गैप हो और आपका डिस्टर्ब हो उसकी वजह से। तो इसलिए मैं अभी ये रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रात में इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैं अभी दवाई खा के बैठा था, तो जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ गया, क्योंकि दिन में काफ़ी शोर शराबा हो जाता है, तो घर में सबका आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है ना कि मैं रिकॉर्डिंग उतने अच्छे से हो नहीं पाती है। तो इसलिए रात का वेट करता हूँ कि जिसमें सब कुछ शांत हो, आराम से रिकॉर्डिंग हो जाए। तो शाम को जब मैं ऑफलाइन क्लास लेके आया था तभी मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने दवाई खा के आराम किया, तब मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे जो पेपर आ रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तबीयत की वजह से किसी भी दिन का गैप हो और आपका डिस्टर्बेंस हो। चलिए 31 नंबर, रैम द्वारा कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, तो रैम कौन सा ऑपरेशन करता है, पढ़ने और लिखने का काम करता है, यानी कि रैम क्या करता है, रीड एंड राइट का काम करता है। www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आज ये भी क्वेश्चन आया हुआ था हमारे लाइव क्लास में, जो प्रैक्टिस सेट कर रहा था उसमें आया था कि www नहीं, शायद ये लाइव क्लास में नहीं, ये मॉर्निंग की जो रिकॉर्डिंग क्लास थी उसमें आया हुआ था। चलिए 33 नंबर, डॉक्यूमेंट मूवी इमेज और फोटोग्राफ आदि को में संग्रहित किया था, कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो ये फाइल सर्वर में संग्रहित किया जाता है।
चलिए 34 नंबर, कंप्यूटर में सेव की गई फाइल्स को कहाँ सेव किया जाता है? तो ये डिस्क में सेव किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ओएसआई का क्या मतलब होता है, यानी कि ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है ओएसआई की। चलिए 32 के बाद अब 32 बता रहे 34 35 के बाद अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, कंप्यूटर के संबंध में जीयूआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीयूआई का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। रोम क्या होती है? ये एक गैर बाष्पशील लिखी है, यानी कि इसका मतलब है नॉन वोलेटाइल। ठीक, ये नॉन वोलेटाइल लिखा है। ठीक है, रोम कैसी मेमोरी होती है? ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। चलिए 38 नंबर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो जावा भाषा होती है। 39 MPG एक फ़ाइल एक्सटेंशन है जिसमें किस प्रकार की फ़ाइल होती है? तो ये MPG जो होती है ये वीडियो फाइल होती है। 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का इंजन है? तो प्रोसेसर उसका इंजन है। 41 नंबर, यदि कोई कंप्यूटर अन्य को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे किस रूप में जाना जाएगा? तो ये डेटाबेस सर्वर के रूप में जाना जाता है। मेमोरी और ALU क्या होते हैं? ये कंट्रोल यूनिट के बीच संचार के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मेमोरी और ALU जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कंट्रोल यूनिट यानी कि CPU के बीच जो संचार होता है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए फिर 43 नंबर, कंप्यूटर में AC को DC के रूप में परिवर्तित करता है, कौन करता है? SMPS। चलिए आप लोग देखिए, मैंने ये कई बार इसकी फुल फॉर्म बताई है, तो SMPS इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, मुझे कमेंट में इसकी फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। देखिए आप लोग यहाँ तो कमेंट में नहीं बताते हैं, लेकिन जो लाइव क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं वहाँ पे उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लोग तुरंत के तुरंत वहीं पे जवाब देते हैं और बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। चलिए 44, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो जो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था। ठीक, 45 नंबर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल द्वारा विकसित किया गया है? तो एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैकओएस। 46, किस वर्ष से कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है? तो 1980 से अब तक जो है हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। 48, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक, 49 नंबर, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के मुख्य भाग कौन से हैं? तो नियंत्रण इकाई एवं अंकगणितीय तर्क इकाई यानी कि CU और हमारा ALU, ये दो जो होते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के मुख्य भाग होते हैं, यानी कि CU और ALU। चलिए 50 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रकार है, कैसा प्रकार है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि CPU एक साथ कई प्रोग्राम्स को निष्पादित करता है तो इसे मल्टीटास्किंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब एक साथ कई करेगा, एक से ज़्यादा करेगा तो वो मल्टीटास्किंग हो जाएगा। चलिए 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो ये आधुनिक कहा जाता है जिसको। देखिए यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक है, वैसे मैंने आज क्या है ना, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं PDF देख भी नहीं पाया हूँ कि कैसे क्या इन लोगों ने बनाया है। अब जैसा भी जो भी है तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने इनको क्या दिया था, तो एक बार आप लोग इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ कि ये क्या क्वेश्चन कह रहा है और ये क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो अब फ़ोन लाइन होती है तो वहाँ पे तो मॉडेम आंसर होता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको चेक करके कमेंट में बता दीजिएगा, अगर कुछ गलती हो तो इसको सुधार दिया जाएगा, मतलब कमेंट के ज़रिए से सुधार दिया जाएगा। मैं कमेंट को पिन कर दूँगा उसको, तो आप लोग कमेंट करिएगा जिसका भी जो सही होगा तो फिर मैं उस कमेंट को ही पिन कर दूँगा, जिससे सारे लोग वहाँ पे देख लेंगे उसे। चलिए 53, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 54, निम्नलिखित में किस रूप में डेटा को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है? तो ये द्विधारी रूप में, यानी कि 0 और 1, या ये कह सकते हैं बाइनरी रूप में। ठीक, ये याद रखिएगा, बाइनरी रूप में। ठीक है, चलिए रैम कहाँ स्थित है? तो रैम हमारी मदरबोर्ड में स्थित होती है। फिर 56, कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में निर्मित एक वायरलेस तकनीक होती है, उसे क्या कहते हैं? ब्लूटूथ कहते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर्स की होती है।
चलिए, किस कुंजी को दबाकर हम एक पृष्ठ की शुरुआत में आ जाते हैं? तो होम पेज की कुंजी दबाते हैं तो हम लोग पहले पेज यानी कि होम पेज पे आ जाते हैं। चलिए, फिर दिया है 58 नंबर। जावा का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स ग्रोसलिंग ने किया था। गोसलिंग होते हैं ये, जेम्स गोसलिंग ने किया था। ठीक, चलिए 59 नंबर। रैम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अर्धकंडक्टर यानी कि सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं उसका यूज किया जाता है। 60 असेंबलर का उपयोग क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है असेंबलर का उपयोग। ये एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है। ठीक, चलिए इसके ऊपर असेंबलर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा याद रखिए असेंबलर और आपका जो बाकी इंटरप्रेटर और एक तीसरा और होता है। ठीक है, वो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए, वो याद आ जाएगा तो बता दूंगा। 61 OMR का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक DSL कहलाती है। ये बिल्कुल सही है। कहीं कहीं पे इन लोगों ने कुछ गलतियां कर दी हैं, बाकी लगभग इन लोगों ने सही रखा है। 63 सत्यापन प्रक्रिया क्या है? ये प्रमाणीकरण है। 64 नंबर। पहली पीढ़ी की भाषा के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो उसमें मशीनी भाषा का यूज किया गया था। किस तार की भाषा असेंबली लैंग्वेज है? किस स्तर की भाषा असेंबली लैंग्वेज है? तो ये निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है। भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उसका परम 8000 नाम है। लिनक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, और ये फ्रीवेयर भी होता है, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। 68 नंबर। एक 32 बिट शब्द का कंप्यूटर एक बार में क्या करता है? बाइट्स का उपयोग करता है। कितने बाइट्स का उपयोग करता है ये? सॉरी, एक सेकंड। एक बार में 32 बिट का कंप्यूटर एक बार में जो है बाइट्स का उपयोग करता है। देखिए यहाँ पे भी इन लोगों ने, हाँ, कितने बाइट्स का उपयोग करता है? ये 4 बाइट्स का उपयोग करता है। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है। ठीक, कितने बाइट्स का उपयोग करता है? ये 4 बाइट्स का उपयोग करता है। ठीक, इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। 71 नंबर में क्या? 1919 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। ये क्या था? ये एक ईमेल वायरस था जो ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाता था, और जैसे ही आप उसको ओपन करते तो वो आपके कंप्यूटर में फैल जाता था। ठीक है, ऐसे डेटा चोरी भी की जाती थी। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड की यूज की जाती है? तो कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट की होती है ये। 73 कंप्यूटर में त्रुटि को सही करना क्या होता है? ये डीबगिंग होता है। जो बग हो, जो मतलब जो उसमें त्रुटि होती है उसको बग कहते हैं, और उसको सही करना उसको डीबगिंग कहलाता है। 74 में क्या है? BCD क्या है? तो ये बाइनर कोडेड डिमल होता है। 75 कंप्यूटर होस्ट किस प्रकार के वायरस का उपयोग स्वयं को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? तो ये कीड़ा एक तरीके का कह सकते हैं कि ये वायरस का मतलब ही कीड़ा होता है। तो वो कीड़ों के माध्यम से, या ये कह सकते हैं कि अपने छोटे छोटे वायरसों के माध्यम से वो जो है स्वयं को उत्पन्न कर लेता है। SMT, FTP और DNS परत के अनुप्रयोग हैं, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? किस तरीके की परत के अनुप्रयोग हैं? तो ये आवेदन यानी कि इनविटेशन परत के उपयोग कहे जा सकते हैं। 77 पूरे दस्तावेज का चयन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल A का किया जाता है। कोबोल के लिए संक्षिप्त नाम क्या है? तो ये आम व्यावसायिक भाषा है। ये CO से कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज होती है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। हाँ, ये CO से कॉमन बनता है, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका नाम होता है, इसीलिए आम व्यावसायिक भाषा है। ठीक, 79 नंबर। एक बार में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले OS की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो बहुकार्यण यानी कि मल्टी प्रोसेसर या मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए मल्टीटास्किंग कहते हैं उसको, मल्टी प्रोग्रामिंग भी कहेंगे। फिर 80 नंबर। सेव अस बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कार्यात्मक कुंजी क्या है? तो F12 है। ONS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NOS, अच्छा सॉरी, ये NOS ONS नहीं, NOS है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। 82 कुछ जो आसानी से समझ में आए निर्देशों को क्या कहा जाता है? तो उसे एनालॉग डेटा कहा जाता है।
चलिए 83, एक मॉडेम खाली जगह से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। देखिए आज भी प्रैक्टिस सेट में इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था और मैंने आपसे तब भी वहाँ पे कहा था कि जब भी कभी आपको मॉडेम दिखाई दे या टेलीफोन लाइन आपको वहाँ पे, सॉरी ये आया था टेलीफोन लाइन, तो जब भी कभी आपको टेलीफोन लाइन दिखाई दे तो क्या करना होता है, हमेशा उसमें मॉडेम का आंसर ही सही होता है और मॉडेम ही आप लगा दीजिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। और आप लोगों ने आज लाइव क्लास में इसको गलत किया था, इसलिए मुझे ये बार बार अभी सही करके बताना पड़ रहा है। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए अब देखिए 84 नंबर, मॉनिटर की ताज़ा दर में ताज़ा दर किस में मापी जाती है? ताज़ा दर, ठीक है। मॉनिटर की जो रेट होती है, रिफ्रेशिंग रेट होती है, वो किस में मापी जाती है? तो ये हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। ये हर्ट्ज लिखा है, हेटर्स नहीं है, ठीक है। वो हिंदी में इन लोगों ने गलत लिखा हुआ है। 85, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो उसमें निर्वात यानी कि नली और बल्ब इन्होंने लिखा है, तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था और वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स का इस्तेमाल किया गया था। 86, कंप्यूटर माउस के पिता का क्या नाम है? तो डगलस एंजल वर्ट उस जो है माउस के पिता कहे जाते हैं। 87 नंबर, एक प्रोग्राम जो एक उपयोगी कार्य करता है जबकि एक साथ विध्वंसकारी अनुमति देता है, कौन होता है? ये ट्रोजन हॉर्स होता है। ये एक तरीके का हमारा वायरस होता है और ये क्या करता है, जो हम लोग प्रोग्राम उपयोगी कार्य करता है उसके साथ विध्वंसकारी यानी कि उसको ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, बेकार कर देता है। चलिए 88 नंबर, नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे टोपोलॉजी कहा जाता है। और 89, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को में बदलना होता है, डेटा को किसमें? जानकारी में बदलना होता है, ठीक। 90, सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं? तो ये हमारे मदरबोर्ड पे स्थित होते हैं। 91, जहाँ बायोस संग्रहित होता है, संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी कहते हैं, ठीक। जब अगला है 92 नंबर, आईपीएस पता संस्करण 4 किस प्रारूप में है? तो ये 32 बिट में, अभी आपको बताया था कि 32 बिट में जो बिट होती है उसमें बाइट्स का क्या रूप होता है? वो 4 के रूप में काउंट होती है, यानी कि 4 बाइट्स में। तो आईपी पता संस्करण में 4 किस प्रारूप में है? तो 32 बिट में, याद रखिएगा। चलिए 93 नंबर, ब्लूटूथ के आविष्कार किसने और कब किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने और कब किया था? तो देखो हडसन ने जो है किया था, 1994 में किया था, ठीक। चलिए 94 नंबर, कंप्यूटर किस प्रकार के ऑपरेशन कर सकता है? तो अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। चलिए 95, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के सामान्यीकृत सेट को पालन करते हैं, ये निर्देश क्या कहलाते हैं? ये क्या है निर्देश? बेहतर रूप से जाना जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे निर्देशों का जो एक समूह होता है वो हमारा एक प्रोग्राम बनाता है। चलिए 95 नंबर, लग जा भाई पहली। चलिए 96 नंबर क्या है? पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन का विकास कब हुआ था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। 97 नंबर क्या है? निम्न में कौन सी कंप्यूटर की यूनिट है? तो चलिए देखिए कौन है कंप्यूटर की यूनिट, कौन सी है? तो ये सीपीयू होती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग अंकगणितीय और तार्किक संरचना करता है? तो ये प्रसंस्करण तत्व करता है, यानी कि अंकगणितीय कौन करता है? हमारा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक, एएलयू होता है, एएलबी नहीं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये गणना करता है। चलिए 99 क्या है? निम्न में कौन सा कंप्यूटर के तार्किक संचालन का हिस्सा है? तो ग्रेटर थान जो होता है वो तार्किक संचालन का हिस्सा है। 100 नंबर क्या है? निम्नलिखित में किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? तो कीबोर्ड और माउस में शामिल है। कीबोर्ड और माउस जो क्या होते हैं? हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। निम्न में किस डिवाइसेस में आउटपुट यूनिट शामिल है? तो ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि बीडीयू, ठीक, जिसको बीडीयू बोलते हैं, ये हमारे आउटपुट यूनिट में शामिल है। चलिए 102, सीपीयू के भीतर निम्नलिखित में कौन सा झूठ है, यानी कि कौन सा फॉल्स है? तो ये प्राथमिक मेमोरी जो है ये फॉल्स है।
फिर निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक शामिल होते हैं? तो कार्यक्रम में शामिल होते हैं, यानी कि प्रोग्राम। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम। ठीक। चलिए 104 नंबर, किस लेखक की पुस्तक में कंप्यूटर शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था? तो ये रिचर्ड ब्रेथवेट थे। 105, निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर के रूप में देखा गया था? तो ये टेलीस्टिक थे। चलिए 106 नंबर, निम्नलिखित में किस उपकरण में एक यांत्रिक कैलेंडर कंप्यूटर शामिल था? तो एस्ट्रोलाबे में जो है शामिल था। 107, किसमें सरलीकृत विश्लेषणात्मक ठीक है इंजन के उपयोग का सफल प्रदर्शन दिया? तो 1888 में कंप्यूटर टेबल, ये हेनरी बेबेज ने दिया था। 108 में क्या है? चुंबकीय रिले कंप्यूटर का पहला उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ये जड्डू है। चलिए 109, निम्न में कौन सा दुनिया का पहला पूरी तरह स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर माना गया था? तो ये Z3 था। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो कोलोसस था। 111, किसने अपने 1936 के पेपर में आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? तो ये एलन ट्यूरिंग थे। 112 नंबर में, लेजर प्रिंटर में किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है? चलिए ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर लेजर होते हैं। ठीक है, चलिए ये सेमीकंडक्टर लेजर होते हैं। फिर 113 नंबर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट शब्द में प्रलेखित वर्तमान दस्तावेज के बारे में जानकारी क्या होती है? स्थित पट्टी जो होती है, यानी कि जो प्रेजेंट जो उसकी सीट होती है उस पर दिख जाता है। 114, वायरस का क्या अर्थ होता है? महत्वपूर्ण सूचना संसाधन के तहत घेराबंदी। ये कह सकते हैं जो वायरस होता है वो क्या करता है? हमारी सूचनाओं को बांध देता है, उसको नष्ट करने के लिए चारों तरफ से बंद कर देता है। चलिए 15 नंबर, एक कंप्यूटर से जुड़े पते को क्या कहा जाता है? जिसे नेटवर्क कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहते हैं। 116 नंबर, कंप्यूटर प्रणाली में सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का एक तरीका अनधिकृत पहुंच के रूप में जाना जाता है, तो वो बैकडोर होता है। एक वाष्पशील मेमोरी कौन सी होती है? वाष्पशील का मतलब है वाष्पशील। ठीक है, एक वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल की बात कर रहा है, तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो रैम वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसमें लाइट चले जाने के बाद डेटा समाप्त हो जाता है। चलिए 118, जेम्स ए गॉसलिंग ने किस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था? तो जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था। चलिए 119 में है, कंप्यूटर विज्ञान में ISP सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला संक्षिप्त नाम है। ISP का क्या मतलब हो जाएगा? इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी और बहुत से लोगों ने आज जो है लाइव क्लास में इसको गलत किया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो है हमारा रिवीजन क्लास है, इसमें क्या है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं से लेके आए गए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए इसको रिवाइज क्लास रखा गया। और हमारे प्रैक्टिस सेट में भी बहुत से क्वेश्चन इसके रिवाइज्ड हैं, तो इसको एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। अभी इसका हो सकेगा तो मैं सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगा। चलिए 120, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो क्या होता है? इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग डेटा और निर्देश इंटर करते हैं। खाली जगह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए हर बार इसे बदला जाता है, तो क्या होता है? ये पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है। ठीक। 122, एक से अधिक प्रक्रियाओं को चलाने वाले सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग। 23 में सबसे बड़ा भंडारण कौन सा होगा? तो टेराबाइट। ये टेराबाइट नहीं है, टेराबाइट है। ठीक है, चलिए फिर क्या है? 124, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। 125, IT में संबंधित मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। IT में जो होता है, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो होता है, संबंधित जो होता है वो मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। 126, यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 के दशक में बेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था।
ठीक, चलिए अब देखते हैं 127 नंबर। 127 नंबर क्या है? सफारी एक प्रकार का क्या है? ब्राउज़र है। 128 क्या है? ईमेल भेजने के लिए ईमेल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो ईमेल भेजने के लिए क्या होता है? SMTP। चलिए इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे जो है आंसर में बताइएगा, ये मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कराई है। ठीक है, देखिए मैंने एनालाइज़ देखा हुआ है अपने चैनल पे, तो लगभग दिन में एक दिन में 1600 से 2000 लोग नए लोग आते हैं मेरे चैनल पे विजिट करने, और उनमें से जो है 70% क्या, उनमें वीडियो आप देखते हैं वापस चले जाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस वीडियो को भी सिर्फ और सिर्फ 24% लोग जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो 24% लोग ही देखते हैं। ठीक, यानी कि 1000 में सिर्फ 240 लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं। बाकी लोग जो व्यूज़ आ रहे हैं वो सब बाहर वालों के आ रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि देखिए आप लोगों के लिए, देखिए मैं दवाई खा के भी यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे आपका पेपर आ रहा है, तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के रात में जो है रिवीजन ये कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड। बस आप लोगों से मुझे क्या चाहिए? मेरी दवाई तो आप ही लोग हो। आप लोग जैसे जैसे सब्सक्राइब करते जाएंगे मैं वैसे वैसे रिकवर करता जाऊँगा। तो आप लोगों क्या है, मेरी दवाई आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। मैं आपको देखिए सारी चीज़ें मेहनत करके कोशिश ये करता हूँ आपको सब कुछ मिल जाए जो आपको चाहिए। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए होता है। तो आप सभी लोग मिलके, जो भी लोग नए चैनल से आते हैं वीडियो को देखते हैं, तो एक बार सभी लोग मिलके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए 129 नंबर देखते हैं। बोल्ड और इटैलिक क्या होते हैं? तो ये टेक्स्ट का स्टाइल होता है। ठीक, 130 नंबर। राउटर का प्रयोग किस लेयर में किया जाता है? तो नेटवर्क लेयर में किया जाता है। चलिए 131 नंबर। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का जो मस्तिष्क होता है वो कौन होता है? वो CPU होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किसी भी डेटा या निर्देश को क्या कहा जाता है? तो इसे इनपुट कहा जाता है। चलिए 133। इलेक्ट्रिक हीटर काइल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये निकोमेन का उपयोग किया जाता है। 134। जो कि एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जिसका उपयोग छवियों को उनके डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, कौन होता है? ये स्कैनर होता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार करा चुका हूँ, ये पेपर में आपके आ भी चुका है। ठीक है, चलिए 35। होम पेज क्या होता है? एक शब्द है जो वेब पेज से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है। बार वर्ड पैड या नोट पैड के शीर्ष पर स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? शीर्षक, यानी कि शीर्षक मतलब टाइटल। 37 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित पाठ का रंग बदलने के लिए हमें बताता है, कौन बताता है? ये फ़ॉन्ट का जो रंग होता है वो रंग के लिए, फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है वो साइज़ के लिए। ठीक है, चलिए 138 में। HTML को ब्राउज़र को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो वो HTML की ज़रूरत पड़ती है। HTML जो होता है वो ब्राउज़र को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए बनाया जाता है। चलिए 140 नंबर। कंप्यूटर कीबोर्ड में एक संशोधक की कुंजी होती है। संशोधक मतलब मॉडिफायर। तो मॉडिफायर कुंजी कौन सी होती है? शिफ्ट और कंट्रोल होती हैं, याद रखिएगा। जहाँ पे हमको शिफ्ट की बता रहा है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? मॉडिफाइंग की, तो कंट्रोल हो जाएगी। 141। IT में बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो मेमोरी इंटर छोड़ना। ठीक है, चलिए बहुत हिंदी इन लोगों ने लिखी, मैंने बल्कि यहाँ पे ज़्यादातर मुझे याद है जहाँ तक, मैंने कई चीज़ों में इनको ऐसे ब्रैकेट में ऐसे करके उसका इंग्लिश भी लिखा हुआ था, पर कई जगह पे इन लोगों ने हिंदी टाइपिंग की वजह से इंग्लिश को मिस कर दिया है। चलिए 172। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट कौन सा होता है? तो कैलिबरी। देखिए यही क्वेश्चन के लिए एक दिन एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि ये सर आपने क्वेश्चन गलत कराया है और इसमें ये होता है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे 2007 की बात की जा रही, तो देखिए इसमें कैलिबरी। ऐसे ही 2003 में आपका कुछ और होता है, 2010 में आपका कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कुछ और होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए कई जो हमारे जो होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट चेंज हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है ये किस सन की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए वो तो खैर अब बात उनको मैंने बताया हुआ था तो शायद वो समझ गए होंगे। चलिए 143 नंबर क्या है? लगातार चलने वाली प्रणाली, प्रोग्राम प्रोसेस को डोमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़ है।
ये विंडोज़ में हमको मिल जाता है। बायोस का मूल उद्देश्य क्या होता है? सिस्टम हार्डवेयर घटकों को प्रारंभ करना और रीड करना। चलिए 146 नंबर, कंप्यूटर के चित्रांकन के रूप में कागज़ पर सूचना के अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो प्लॉटर का किया जाता है। देखिए जितने भी हमारे प्रिंटर होते हैं उसके लिए इसके लिए यहाँ पे प्रिंटर शब्द बिल्कुल सही होता है, कंप्यूटर के चित्रांकन, लेकिन यहाँ पे चित्रांकन कह दिया है। तो देखो प्रिंटर में क्या आता है, चित्र तो आप जैसा बना के भेजोगे निकल आएगा, लेकिन प्लॉटर का मेन काम ही हमारा चित्रांकन यानी कि पेंटिंग का होता है। वो बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाने के लिए या नक्शे बनाने के लिए जो है प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 46 नंबर, 46 नंबर क्या है? लिस्प का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस किसे के द्वारा बनाया गया था? तो जॉन मैकार्थी के द्वारा बनाया गया था। 67 में आईटी शब्दावली में कर्नेल में विफलता को दुर्घटना को कहा जाता है। कर्नेल किसको कहते हैं? जो विफलता, कर्नेल में विफलता क्या होता है? दुर्घटना को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 168 नंबर, MS वर्ड दस्तावेज में अगली पंक्ति में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए 69 नंबर, कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये बाइनरी लैंग्वेज होती है। 170 नंबर, नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है, बिल्कुल सही बात है। 171, एक बग कंप्यूटर शब्दावली क्या है? तो ये कार्यक्रम में एक त्रुटि होती है। 72 नंबर, नेटवर्क में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से गुजरने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक छोटा संदेश क्या होता है? टोकन के रूप में जाना जाता है। 173 नंबर, IBM कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये थॉमस जे वॉटसन है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि से बनी होती है, क्या बनी होती है? ये पिक्सल से बनी होती है, यानी कि छवि मतलब फ़ोटो जो है किससे बनी होती है? तो ये पिक्सल से बन के बनी होती है। चलिए मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए 76 नंबर, गलती से हटाई गई फाइल को पुनर्प्राप्त करने के लिए डॉस डॉस में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें हटाना, रद्द यानी कि कैंसिल डिलीट का ऑप्शन एक लिख के इंटर करेंगे तो वो सारी जो है डिलीट हो जाएगी, मतलब हट जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक, चलिए 177 नंबर देखना है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है, समय कहलाता है, क्या कहलाता है? वो पात्र कहलाता है। 177 नंबर, किस वर्ष में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी? तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो ग्राफिक डेस्कटॉप वातावरण को व्यवस्थित कर और उपयोग करता है? तो वो क्या होती है? विंडो होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 179, लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या होते हैं? तो ये इनपुट डिवाइस हैं। 80, एक आधा बाइट को क्या कहा जाता है? तो कुतरना कहा जाता है। देखिए वही चीज़ आई। SMPS का मतलब क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की उपस्थिति और स्थिति को बदलने के लिए उपयोग करते हैं, तो क्या होता है? ये ड्राफ्टिंग यानी कि प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग। देखिए मैंने इसी तरीके से बहुत हर जगह पे लगभग कोशिश यही की थी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएं, लेकिन कहीं कहीं पे मिस कर दी गई है। लगभग 1 लाख बाइट्स किसके बराबर होते हैं? तो 1 MB के बराबर होते हैं। 184, डेजी व्हील या और ड्रेम चैन आदि ये क्या है? ये प्रिंटर है हमारे। XML के लिए है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। 186, HTTP प्रोटोकॉल किस प्रकार की योजना है? अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट और प्रतिक्रिया मतलब नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, दोनों रिक्वेस्ट नहीं हो सकते। HTTP प्रोटोकॉल किस प्रकार की योजना है? अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट होती है, प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की जगह पे ये क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स हो जाएगा। चलिए 87 नंबर, चुंबकीय डिस्क का उदाहरण होता है, किसका होता है? माध्यमिक स्मृति का। 88, कंप्यूटर के संबंध में ओसाई का क्या अर्थ होता है? अनावृत तंत्र अंतर संबंध यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये होता है ओसाई का फुल फॉर्म। देखिए हिंदी कितनी हिंदी लिखी है, बहुत सही।
चलिए 89 में क्या है, 189 में बायोस किस प्रकार का स्टोरेज है, डिवाइस है, तो ये मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। ठीक। पर्सनल कंप्यूटर क्या है, ये पीसी होता है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पीसी को कहा जाता है। 92 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर क्या है, ये परम था। चलिए 93, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है, उसमें क्या यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ में बनाए गए थे। चलिए लास्ट के कुछ 8 से 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए 194 में क्या है, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को निष्पादित किया जाता है, किसको, दोनों क्रमिक और समांतर को। 195, संग्रहित कार्यक्रम के विचार में योगदान देने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये जॉन न्यूमैन थे। 96, सबसे पुराना सॉफ्टवेयर का उपयोग कर विकसित किया गया था, क्या विकसित किया गया था, मॉडल। चलिए 97 क्या है, C++ का आविष्कारक है, कौन है, वेंजने स्ट्रास्ट्रुपू। चलिए 98, अंक गणित और तार्किक संचालन की एक लंबी श्रृंखला को सफलतापूर्वक करने के लिए पहली मशीन कौन सी थी, तो इसका नाम था मार्क 1। 99, पहला इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था, तो ये प्रीपर एकार्ट और जॉन डब्ल्यू मोची ने किया था, मोची। चलिए यह है 200, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी कब से कब तक थी, 65 से 71 तक थी। चलिए 201 देखते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम। वैक्यूम ट्यूब यानी कि ये वैक्यूम ट्यूब मतलब जैसे आपको इस समय पे प्रोसेसर मिलता है, वैसे वहाँ पे उस समय पे वैक्यूम ट्यूब था। अब आपको स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क है इस तरीके से मिल जाती है, तो उसमें उस समय क्या था, ये चुंबकीय ड्रम यूज किया गया था। ठीक। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम। चुंबकीय ड्रम तो नहीं था शायद, उसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। चलिए आप लोग एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा, वैक्यूम ट्यूब तो सही है, इस चुंबकीय ड्रम नहीं, यहाँ पे पंच कार्ड होना सही हो जाएगा ना। पंच कार्ड जो है यहाँ पे पंच कार्ड का यूज किया गया था। आप लोग बताइएगा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए जो है पंच कार्ड का यूज किया गया था या नहीं। चलिए 202, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 5वीं पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है। 203 में क्या है, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग द्वारा शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा, IBM के द्वारा। चलिए 204 में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरिंग उपकरण कौन से हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI जिसको बोलते हैं, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक। देखिए आज की क्लास के हमारे 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हुए, जो कि एक रिवीजन क्लास थी। इसमें आपको सारे के सारे रिवीजन जो हैं रिवाइज्ड क्वेश्चन मिले हैं, जो हम लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, या कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और आप लोगों से बस यही मैं कह सकता हूँ कि आप लोग दिन में जितने भी लोग हमसे नए लोग जुड़ते हैं, आप सभी लोग मिलके एक बार को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोगों को देखिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बस एक सब्सक्राइब आपका और एक लाइक। देखिए आप लोगों के लिए मैं जो है यहाँ पे देखिए बिल्कुल दवाई खा के भी मैं आपके साथ खड़ा हुआ, तो आप लोग भी एक बार हमारे साथ खड़े होइए, और सभी लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कीजिए। और जो लोग अभी नए हैं चैनल पे, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।